भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपको जो है बैसाख स्नान का महत्व और कथा सुनाएंगे। तो बैसाख स्नान जो है वैशाख महीने में किया जाता है, जो कि पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक किया जाता है। और कुछ जो हैं 1 महीने तक नहीं कर सकते, तो वो 7 दिन भी लास्ट में स्नान कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन दान कर सकते हैं अपना। तो वैशाख मास में स्नान का कहते हैं कि बहुत महत्व होता है। यह स्नान तीर्थ स्नान के समान फल देने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख मास में प्रातः काल गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में मोक्ष का पात्र बनता है। और वैशाख स्नान के पुण्य और महिमा को ये कथा जो है दर्शाती है। तो आइए एक कथा है छोटी सी, ये सुनते हैं। तो पुराणों के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे जनार्दन, कृपा मुझे बताइए कि वैशाख मास में प्रातः स्नान का क्या महत्व है और इससे कौन सा हमें फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करना सभी व्रत, यज्ञ, दान और तप इन सब से श्रेष्ठ है। यह मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी कर देती है। इस विषय में एक पौराणिक कथा है, तो वो आप ध्यान से सुनना। तो सुनिए कथा। ब्राह्मण और वैशाख स्नान की कथा है। तो प्राचीन समय में विदिशा नगरी में नंदन नामक एक दरिद्र ब्राह्मण था। वह रहता था। वह बहुत ही दुखी से था और बहुत ही दुखी उसका जीवन था। न भोजन ठीक से मिलता था, न वस्त्र, न कोई संतान थी। लेकिन वह बड़ा धर्मात्मा और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक संत महात्मा से सुना कि यदि कोई व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसको पुण्य लोक की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप जो है नष्ट होते हैं। उस ब्राह्मण ने यह व्रत अपनाया। तो उसने स्नान के साथ साथ वह भगवान मधुसूदन, भगवान विष्णु की पूजा करता और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता और अन्न, वस्त्र आदि दान भी करता। वैशाख मास के अंत तक उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका चेहरा था वो तेजस्वी हो गया और लोग उसका मान सम्मान करने लगे। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो विष्णु दूत स्वर्ण विमान में आकर उसे बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वैशाख स्नान करने से मनुष्य को जो है इस संसार में मान सम्मान तो मिलता ही है, और जब उस इंसान की मृत्यु होती है तो उसको खुद विष्णु भगवान जो है सोने के विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक में ले जाते हैं। तो ये थी कथा। तो बताना आपको कैसी लगी। और सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप पूरे महीने वैशाख स्नान नहीं कर सकते तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में अवश्य स्नान करें और दान भी करें। और वैशाख स्नान की विधि इस प्रकार है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। और स्नान करते समय यह मंत्र बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा और दीप दान करें, तुलसी अर्पण करें और फिर दान भी करें और गौ दान अवश्य करें। स्नान का फल जो है कहते हैं कि दरिद्रता, रोग, पाप और भय इन सब का नाश होता है। और वैशाख स्नान करने से हजारों गोदान, यज्ञ और तीर्थ यात्रा के बराबर हमें फल मिलता है और अंत में स्वर्ग और मोक्ष दोनों का मार्ग जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये थी कथा। तो बताना आपको कैसी लगी। सभी भाई बहनों को विष्णु भगवान की जय।